जिम्मेदारी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आखिर है क्या? चलिए हम आज आपको बताते हैं। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, यू कैन नॉट एस्केप द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय एवॉइडिंग इट टुडे। यानी आप आज टाल करके कल की जिम्मेदारियां से नहीं बच सकते। दोस्तों, कई दफा ऐसा होता है कि हम कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां से बचने का प्रयास करते हैं और इन्हीं जिम्मेदारियों से बचने के प्रयास में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका हम पर विपरीत असर पड़ता है। तो मेरे दोस्त, इसी जिम्मेदारियां से आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उस स्टोरी को। आज हम एक जिम्मेदारियों वाली स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार, संतोष मोटिवेशन टॉक्स यानी कि लाइफ इंस्पायर में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक शहर में 4 दोस्त रहते थे। उनका ज्यादातर वक्त साथ ही बीतता था। एक रात उन लोगों ने लेट नाइट पार्टी की, इस बात की परवाह किए बगैर कि अगले दिन उनका टेस्ट है। क्योंकि उन्होंने इस टेस्ट की तैयारी नहीं की थी, तो अगले दिन सुबह उन्होंने उस टेस्ट से बचने के लिए एक प्लान सोचा। उन लोगों ने अपने कपड़ों में ग्रीस और धूल मिट्टी लगा दिए। वे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास पहुंचे और कहा कि पिछली रात को वे सब एक शादी में गए थे। उन्होंने कहा कि वापस आने के क्रम में उनकी गाड़ी का एक टायर फट गया। इस कारण से उनकी गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा। धक्का लगाकर ही वे अपने जैसे तैसे घर पहुंचे और इस कारण से वे टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाए और अब वे टेस्ट लिखने की हालात में नहीं है। प्रिंसिपल ने कुछ देर सोचने के बाद उनको 3 मिनट का वक्त दिया और चौथे दिन टेस्ट लेने की बात कही। सारे दोस्त मन ही मन बहुत खुश थे कि उनको तैयारी करने के लिए अच्छा वक्त मिल गया। उन्होंने अपने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया और अपने अपने घर की ओर चल दिए। चौथे दिन सब टेस्ट देने के लिए खुशी खुशी कॉलेज को चल दिए। क्योंकि ये एक स्पेशल टेस्ट था, इसलिए प्रिंसिपल ने उनको अलग अलग क्लासरूम में बैठने को कहा। वे सब अलग अलग क्लासरूम में बैठने के राजी हो गए, क्योंकि उन्होंने इन 3 दिनों में अच्छी तैयारी कर ली थी। मगर पेपर देखने के बाद चारों दोस्त भौचक्के रह गए। उनका टेस्ट सिर्फ 2 प्रश्नों का था, जिसके अंक थे पूरे 100। वे 2 प्रश्न थे, पहला अपना नाम लिखे 1 अंक का, और दूसरा था गाड़ी का कौन सा टायर फटा 99 अंक का। किसी का जवाब मिलता जुलता नहीं था, सबने अलग अलग जवाब दिए थे। आखिरकार चारों दोस्तों का झूठ सामने आ ही गया। उन लोगों ने झूठ बोलने के लिए अपने प्रिंसिपल से माफ़ी मांगा, साथ ही आइंदा से कभी भी ऐसी हरकत नहीं करने का वादा किया। प्रिंसिपल ने भी उनको एक मौका देते हुए माफ़ कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कई ऐसे वक्त आते हैं जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं। इन जिम्मेदारियों से बचने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर हमें ये समझना है कि आज नहीं तो कल यही जिम्मेदारी हमारी ही होनी है। इसलिए जिम्मेदारी लेना सीखे, न कि उनसे भागना। तो मेरे दोस्त, ये जिम्मेदारी वाली कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक आप कुछ नया सीखिए, अपनी स्किल को बढ़ाइए और हो सके तो कुछ न कुछ जिम्मेदारियां लेना सीखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।